बंगाल के लिए 2 जून को ट्रेन रवाना की जाएगी। 1500 यात्री पश्चिम बंगाल जाएंगे। लॉकडाउन में पहली बार दूसरे राज्य के लिए इंदौर से ट्रेन चलेगी। विशेष ट्रेन के लिए सीएम ने ममता बनर्जी को खत लिखा था। ये बड़ी खबर कि 2 तारीख को पश्चिम बंगाल के लिए 2 जून को ट्रेन रवाना की जाएगी और 1500 यात्री इस ट्रेन में पश्चिम बंगाल इस ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। लॉकडाउन में पहली बार दूसरे राज्य के लिए इंदौर से ट्रेन चलेगी। विशेष ट्रेन के लिए सीएम ने ममता बनर्जी को खत भी लिखा था। आपको बता दें कि इस बीच लगातार गुहार भी उन लोगों के द्वारा लगाई गई जो पश्चिम बंगाल के कामगार मध्य प्रदेश में काम करते हैं, इंदौर में काम करते हैं। उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें उनके प्रदेश भेजा जाए। और इधर मध्य प्रदेश में कोरोना के केस 7000 को भी पार कर गए हैं। इंदौर में अभी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लगातार इंदौर में 3000 के पार हो चुका है आंकड़ा, 3100 के पार हो चुका है पॉजिटिव केस की संख्या। अब तक 3700 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये कुल 7000 जो पॉजिटिव केस है, इनमें से 3700 ठीक हो चुके हैं। भोपाल में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए, तो इंदौर में इससे ज्यादा 3100 को भी ये आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। इंदौर में 3100 पार पॉजिटिव केस हो चुके हैं। तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ। इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज हैं। भोपाल दूसरे पायदान पर है, दूसरे नंबर पर है। यहां पर भी 1000 के पार मरीज हो चुके हैं और सबसे ज्यादा चूंकि मामले इंदौर में हैं, यहां पर टेस्टिंग भी हो रही है। हालांकि ये कहा गया था कि एक खास मशीन जो अमेरिका से आनी है और जिसमें सैंपल लेते ही 1 से 1.5 घंटे में रिपोर्ट वो मशीन दे देती है और बहुत सारे सैंपल्स की जांच भी 1 दिन में हो सकती है। लेकिन अभी वो मशीन आई नहीं है इंदौर में। 20 तारीख को उसको मशीन को लग जाना चाहिए था, काम करना शुरू कर देना था, लेकिन अभी वो मशीन पहुंची नहीं है। केसेस की अगर जांच की बात की जाए, सैंपलिंग की बात की जाए, तो 700 सैंपलिंग हुई है और उसमें जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद अब 3100 से ज्यादा मामले इंदौर में हो चुके हैं पॉजिटिव केस के। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, 2 खबरें, एक तरफ केस लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में बढ़ती जा रही, दूसरी तरफ 2 जून को एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलने वाली है जो कि मजदूर कामगार जो पश्चिम बंगाल से आए हुए थे, अब उनको बंगाल भेजने के लिए ये तैयारी है। 1500 के करीब लोग जाएंगे मध्य प्रदेश। बिल्कुल, देखिए 2 जून को ट्रेन चलाई जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने इसकी पहल की थी और ममता बनर्जी से बात की थी और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति के बाद अब ये 2 जून को ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें 1500 के करीब जो यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो उसमें जाएंगे। खासतौर से जो सराफा इलाका है उसमें सोने चांदी के जो आभूषण बनाने के काम में बहुत सारे बंगाल के लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे काम भी है जिसमें बंगाल के लोग काम कर रहे थे। इनको अपने घरों को लौटना था और लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 2 जून को वो अपने घर वापसी उनकी हो पाएगी और अपने घर वो पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो 39 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए और ये राहत भरी खबर कही जाएगी, क्योंकि जहां 80 से 90 मरीज रोज मिल रहे थे उसमें 39 मरीज मिले हैं और 744 सैंपल की पिछले 24 घंटे में जांच की गई और ये जो आंकड़ा है 3103 पर पहुंच गया है। लेकिन इंदौर की अगर बात की जाए तो उसमें से आधे मरीज ठीक भी हो गए हैं। करीब 1400 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं और 1502 जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव, उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इंदौर के हालात धीरे धीरे सुधर जरूर रहे, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर बाजार खुलेंगे, अभी धीरे धीरे बाजार खोलने की इसका सिलसिला भी शुरू होगा, ऐसे में लोगों को ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। हालांकि अभी तक राशन, सब्जी और फल भी लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और शाम 7 से सुबह 7 तक किसी को भी निकलने की अनुमति नहीं है। लेकिन दूसरी ओर प्रशासनिक हीला हवाली और प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई कि 20 तारीख को कहा गया था कि 20 मई को यहाँ पर ऐसी ऑटोमेटिक मशीन लगा दी जाएगी जिससे 1 घंटे में कोरोना के सैंपल की जांच होकर रिजल्ट आ जाएगा। वो मशीन अभी तक अमेरिका से यहाँ नहीं पहुंची है, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। यहाँ के जिला प्रशासन को भी इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। अगर ऐसी मशीन आ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा संक्रमण का पता लग पाएगा और मरीजों भी उनके जैसे कि मरीजों का इलाज भी हो पाएगा और जो कोरोना
जो संख्या है, जो सैंपलिंग भी लगातार बढ़ाने बढ़ती की जा रही है। जरूरत है। 700 कुछ सैंपलिंग आई है और उसमें ये रिपोर्ट सामने आई है। सैंपलिंग बीच में बढ़ाकर की जा रही थी, तो सैंपलिंग भी बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए।